देंगे। हाँ उन्हीं को देंगे। लंबा वाला देवेंद्र नाथ। हाँ हाँ उन्हीं को देंगे। देवेंद्र नाथ महतो क्यों दीजिएगा? हमको लग रहा है कि हम लोग के मन हित के बारे में सोचते हैं। 21 लाख वोटर है, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि 15 लाख हमारे देवेंद्र भाई ही जो है लाएंगे, ऐसा तो हमारा विचार है। और जितना भी समूह है जात का वो लोग का आपको मतलब पसंद नहीं है? इस बार पार्टी ने फिर से उसे विश्वास दिलाया जाता है। अब पसंद तो लड़की को किया जाता है ना, अब वो तो सांसद है। नहीं हाँ, सांसद बात सही है, सांसद है तो उनके काम से उनको पसंद किया जाना चाहिए। लोकसभा में जिस तरह से तमाम नेता मंत्रियों का अभी बिल्कुल फूक चुके हैं इलेक्शन को लेकर। लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और ये 5वें चरण में जो है रांची लोकसभा को लेकर यहाँ पे चुनाव होना है। तमाम लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ग्रामीणों को इस टाइम जिस तरह से चुनाव का माहौल है तो तमाम नेता मंत्री इनके दरवाजे तक होंगे। क्या कुछ मुद्दों के साथ इस बार वोटिंग करेंगे, ये देखने लायक होगा, जानने लायक होगा। दीदी सबसे पहले जोहार, क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। अच्छा, अभी जिस तरह से चुनाव का माहौल आएगा तो तमाम नेता मंत्री आपके दरवाजे में होंगे। महिला शक्ति का जो एक होता है वोट बैंकिंग, सबका एकजुट होता है। महिला जहाँ भी बैठती हैं, अगर एक बैठती है तो वहाँ पे 4-5 को हमेशा इस तरह का बातें निकल के आता है। इस बार क्या सोच रहे हैं 2024 साल के इस झारखंड में, क्या कुछ बदला सा लग रहा है और क्या कुछ करने जा रहे हैं? बदला सा लग नहीं रहा है, बदलना पड़ेगा, यही कह रहे हैं जी। तो इस बार किससे वोटिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि तमाम नेता मंत्री आपके साथ होंगे, जैसे बीजेपी कांग्रेस होगा। इस बार एक नया विकल्प आया है आपके बीच, जिस तरह से जेबी के टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में भी देवेंद्र नाथ महतो खड़ा हो रहे हैं। इसको देवेंद्र नाथ महतो को वोट देंगे। अपना झारखंड बचाना है तो वोट उन्हीं को देना। चलिए, क्या नाम हुआ? देवेंद्र नाथ महतो को। आप लोग चुनाव वोट देते हैं ना? वोट देते हैं तो आपके इस क्षेत्र में कितना ज़्यादा विकास हुआ है? जब वोट देते हैं तो तमाम नेता मंत्री आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे। कितना काम हुआ है? काम तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ? नहीं हुआ? नहीं, बच्चे लोग कितना पढ़ लिख के कितना घूम रहा है, अभी लास्ट में जाता है खेल रहा है, अभी उसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है। पहले तो कुछ मिलता था, अभी कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग का घर से न खा के हम लोग करवा रहे हैं, कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है जी। दीदी सुनिए, कितना दिक्कत हुआ है अभी। संजय सेठ आपके यहाँ का नहीं जानते हैं? इस बार किसको वोट करिएगा? जो हम लोग का बाल बच्चा का भविष्य बनाएगा उसी। दारू मुर्गा में भी बिकता है पैसा, साड़ी। हम लोग को वो सब नहीं चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो संजय सेठ ने आपके स्तर काम नहीं किया? बीजेपी ने नहीं किया? नहीं किया। क्या लगता है कि 2024 में बदलाव होगा? आप लोग क्या सोच रहे हैं? वोट देते हैं ना? हाँ देते हैं। इस बार किससे वोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि नेता मंत्री बहुत सारे आएंगे, जो किस तरह का लोगों को आप दीजिएगा, जो बच्चा जो भविष्य देगा, जो अच्छा सोचेगा, मैं हम लोग के बारे में, हित के बारे में। हाँ उन्हीं को देंगे। लंबा वाला देवेंद्र नाथ। हाँ हाँ उन्हीं को देंगे। देवेंद्र नाथ महतो क्यों दीजिएगा? हमको लग रहा है कि हम लोग के मन हित के बारे में सोचते हैं, कुछ करेंगे हम लोग के बारे में, ऐसा लग रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर शंखनाद तमाम पार्टियों ने कर दिया है। आपके क्षेत्र में किस तरह का माहौल है, किसका लहर है? बीजेपी कांग्रेस या और किसी का भी माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल तो अभी हम लोग का, जैसे जयराम भाई चाहे देवेंद्र लोग जनता को जो जागरूक किए, उसको देखते हुए चारों साइड लग रहा है कि इस बार खतियानी जेबी केसेस। खतियानी जेबी केसेस। बीजेपी कांग्रेस को क्यों देखना चाह रहे हैं? बीजेपी कांग्रेस का इसलिए नहीं देखना चाह रहे हैं कि वो लोग सिर्फ अपना पैकेट भरने का काम किया है। विकास के नाम पे कुछ नहीं है, रोड नाली देंगे कह के कुछ ऐसा काम नहीं किया है। लेकिन नीति हम लोग का जो है, नीति चाहे आपका नियोजन नीति, इस सब में हम लोग को, इस सब में उन लोग का कोई ध्यान नहीं है। और जो अभी हम लोग का जो लोकल हम लोग का खतियानी आवाज़ जो लोग उठा रहे हैं, इसमें हम लोग को 1932 चाहिए, जो कि हम लोग को बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी नहीं दे सकता है। तो लगता है कि ये जो अभी तीसरा विकल्प आपके सामने है वो दे पाएगा? जरूर, पूर्ण विश्वास लगता है कि जैसे कि हम ही उठे हैं जेबी केसेस में, उसे लगता है कि हम ही बोल रहे हैं। अभी देवेंद्र भाई यहाँ बोल रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि मेरा अंदर का आवाज़ को वही बोल रहे हैं। अच्छा, देवेंद्र नाथ महतो का रांची लोकसभा में जीतने का कितना आसार दिख रहा है आपको, ये बताइए? जीतने का पूर्ण अथी है, पूरा विश्वास है। अच्छा, एक चीज़ बताइए ना, संजय सेठ आपके इधर काम नहीं किए क्या? उसका समर्थन तो करना चाहिए। वोट लेने के बाद में इस पंचायत में वो आए ही नहीं हैं, और आए हैं तो कुछ जैसे कुछ बड़े बड़े ज़मीन ब्रोकर लोग के, चाहे कोई नेता टाइप का आदमी है, उसी के घर से आके वो लोग निकल जाता है।
अब आगे कोई भी पंचायत चाहे कोई गांव में सार्वजनिक टाइप में वो लोग कहीं नहीं आता है। नहीं आता है नहीं। मतलब काम नहीं हुआ। नहीं हुआ है, जीरो है। क्या क्या कहिएगा सर, 2024 का लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं आप? लेकिन लोकसभा जो है 2024 तो बहुत ही अभी रांची लोकसभा बहुत टक्कर का है। लेकिन हमारे देवेंद्र जी जो मेहनत कर रहे हैं, हमारा देवेंद्र जी का जो उपलब्धि है, हमारा देवेंद्र जी का जो मांग है जनता के लिए, उस हिसाब से हमारा देवेंद्र जी पूरे जो है 6 विधानसभा है उसमें सभी विधानसभा में आगे दिख रहे हैं। क्योंकि हमारे जो भी कांग्रेस के हैं चाहे जो भी बीजेपी के हैं वह इस ज़मीनी हकीकत पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हमारे देवेंद्र भाई तो ज़मीनी हकीकत पर अपने सभी जो है ना माता बहनों के साथ उनका हुजूम जो है ना दिख रहा है। चाहे आप खिलाड़ी देखिए या आपको पिठौरिया देखिए या आप ठाकुरगांव देखिए, चाहे आप अनगढ़ा प्रखंड देखिए, खिजरी प्रखंड देखिए, चागड़ देखिए, राहे देखिए, सोनातू देखिए, सिली देखिए, सभी लोगों का जो है हमारा एसटी भाई लोग का ज़बरदस्त इसमें जो है योगदान दिख रहा है। हमारे जितने भी एसटी हैं, जो भी हमारे उरांव जी हैं, मुंडा जी हैं, हमारे टोपो जी हैं, कच्छप जी हैं, सब लोग जो हैं इस पार्टी में ज़बरदस्त रूप से जो है ना हमारा समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि ये समर्थन सिर्फ जो कुर्मी वोटर नहीं है, हमारा आदिवासी वोटर इसमें बड़ी ही खुशी से जो है इसका वोट देने के लिए तैयार। हम लाली में देखे हैं बड़ी हुजूम के साथ हमारा क्रिश्चियन लोग भी जो है शामिल हुए। हमारे वहाँ फादर जो थे हमारे देवेंद्र जी को जो प्रार्थना कराए हमारा जो क्रिश्चियन समाज में, और चर्च पर जो है देवेंद्र जी को जो है ना अपना आशीर्वाद प्रदान किए। वहाँ के जो भी क्रिश्चियन समूह है वह भी बहुत ही बढ़िया से जो है इनका सपोर्ट किया। मुझे तो लगता है कि हमारा जो मुसलमान समूह है, हमारा आदिवासी समूह है और हमारा जो क्रिश्चियन समूह है, पूरा मतलब जितना भी हमारा सिख समूह है वो लोगों का भी पूरा समर्थन हमको दिख रहा है। इसे साफ स्पष्ट इनके टक्कर में तो कोई है ही नहीं। देवेंद्र के से मेरे ख्याल से जो 21 लाख वोटर है, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि 15 लाख हमारे देवेंद्र भाई ही जो है लाएंगे, ऐसा तो हमारा विचार है। और जितना भी समूह है जात का वो लोग का भी जो है क्षेत्र में कहीं ना कहीं आदिवासियों का एक इस पार्टी में हमेशा टेक लगाया जाता है कि एक जाति का पार्टी बनकर आ गया। आपका नाम क्या हुआ? विनय टप्पो। विनय टप्पो जी, क्या कहिएगा 2024 में बारी बारी से सब पार्टियों को मौका दिया, इस बार क्या चेंज करने आसार दिख रहा है कि झारखंड में बदलाव की गुंजाइश जो तमाम लोग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? इस पर पूरी तरीके से बदलाव का गुंजाइश है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, काहे कि सब पार्टी को देख चुके हैं। अच्छा, बीजेपी का शासनकाल रहा, विगत की बात करें तो पहले भी रहा है, और इस कार्यकाल में अभी जो आपके सिटिंग सांसद हैं संजय सेठ जी, पार्टी ने उसे फिर से विश्वास जताते हुए रांची लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया। अगर पार्टी ने विश्वास किया है तो लगता है कि रांची में कुछ काम हुआ है तभी जाके विश्वास किया है, कुछ काम देखा होगा तभी जाके किया है, तो उसका कितना काम हुआ है आपके क्षेत्र में? चूँकि हमारे क्षेत्र में तो काम ही नहीं हुआ है। सबसे पहले तो उनका यहाँ पे चूँकि जीतने के बाद में कभी यहाँ आगमन ही नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, काम ही नहीं हुआ है यहाँ पे। अच्छा, तो क्या लगता है कि 2024 में बीजेपी, कांग्रेस या जेबीकेएस को किसको सत्ता में देखना चाह रहे हैं? चूँकि यहाँ का जो हम लोग अगर बोलेंगे, अगर रांची लोकसभा में से अगर चूँकि जो बोलते हैं ना कि चूँकि जाति बेस पे, तो जाति बेस पे अगर हम लोग का जो वोटिंग जो बोलता है कि चूँकि उरांव सब चूँकि कन्वर्टेड है, लेकिन वैसा नहीं, अभी है जितना उरांव है चाहे जो आदिवासी बेल्ट में है सब जाग चुका है, और किसको समर्थन करना है सब जान रहा है। चूँकि उस तरीके से अगर देखेंगे ना तो हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जेबीकेएस को पूर्ण बहुमत जाएगा। चेहरा कौन आ रहा है आपके नज़र में जेबीकेएस की तरफ से, किसको सपोर्ट करिएगा? जो हमारे जो बड़े भैया है देवेंद्र दा, उनको सपोर्ट जाएगा। रांची लोकसभा के लिए ठीक है, परफेक्ट हैं, परफेक्ट है, परफेक्ट हैं। जो दहाड़ता है, जो बोलता है, वही जाके आगे करता है। प्रयास करते हैं। दादा, 2024 लोकसभा को लेकर रांची में इस तरह से हलचल मचा हुआ है कि बीजेपी, कांग्रेस और एक तीसरा विकल्प देखने को मिल रहा है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। आपको क्या लगता है कि इस राजनीतिक परिदृश्य में जेबीकेएस का कोई रोल रहेगा इस रांची लोकसभा में? जो हिसाब से अपना बात रख रहे हैं, और हम लोगों ने बहुत बार, जैसे राम टहल चौधरी हो गया या तो किसी भी अन्य सांसद लोगों को हम लोगों ने मौका दिया, उन लोगों ने सिर्फ आश्वासन ही दिया, काम कुछ नहीं किया। अभी भी यहाँ पे हम लोग का ये जो 32वां पंचायत है कांके का, अभी तक हाँ यहाँ पे जीरो काम है।
कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, आपके सांसद महोदय काम नहीं किए हैं जीतने के बाद? बिल्कुल काम नहीं किए, वो काम किए भी हैं तो धनाढ़ लोगों को काम किए हैं। जो लोग पैसा से जो लोग मजबूत हैं वही लोग का हिसाब किताब से वो काम करते हैं, गरीबों का कभी नहीं देखते हैं। तो संजय सेठ को आपको मतलब पसंद नहीं है? इस बार पार्टी ने फिर से उसे विश्वास दिलाया जाता है। अब पसंद तो लड़की को किया जाता है ना, अब वो तो सांसद है। नहीं, हाँ, सांसद, बात सही है, सांसद है। सांसद है तो उनके काम से उनको पसंद किया जाना चाहिए। तो वही चीज अगर काम नहीं हुआ है तो फिर पार्टी ने, उतना बड़ा सेंट्रल पार्टी ने उसे रांची लोकसभा में फिर से एक बार उतारा है, मतलब उम्मीदवार का घोषणा कर दिया। तो अगर जनता के बीच में नहीं गए तो फिर पार्टी को का रिव्यू कहाँ से मिला कि आप लोग को अगर नहीं हुआ तो जनता इस तरह से सोचेगी ना? जनता सोचेगी क्यों नहीं, सब जगह कहा जाता है, कहावत है ना, काम प्यारा होता है चाम नहीं। जी। हाँ, तो वही उनका काम यहाँ पे कहीं पे दिखा ही नहीं, तो उनका काम दिखबे नहीं किया तो उनको पसंद करने का तो कहीं पे सवाल पैदा नहीं होता अच्छा, है। आपके बीच अभी पहले बीजेपी कांग्रेस होता था, अब तीसरा विकल्प आ चुका है, यानी कि JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। ये भी मतलब चुनावी मुद्दों को लेकर हमेशा ही बेबाक तरीके से बात रख रही है। जगह जगह पर इन लोगों सभाएं हो रहा है, जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। तो क्या लगता है कि बीजेपी कांग्रेस के बाद अगर ये टक्कर दे पाएगी उन लोग पार्टियों को, उन तमाम पार्टियों को? जनता चाहेगी तो सबको टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि वो जनता का ही बात रखते हैं। जल जंगल जमीन माया माटी से जुड़ा हुआ बात करते हैं, और ख़ास करके अपने जो है मातृभाषा में बात करते हैं। जो हम लोग का जो नागपुरी भाषा है, अपने शैली से बात करके सबको समझा रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग के साथ छल किया गया, और अब छले नहीं जाएंगे हम लोग। अब हम लोग का भी अब जागृति, हम लोग का जो मन मस्तिष्क जो है वो समझ चुका है कि हम लोग के साथ छल कौन कर रहा है और काम कौन कर सकता है। और जो हिसाब से अभी दहाड़ रहे हैं टाइगर जयराम महतो, तो लगता यही है कि संसद से जाकर के हम लोग का हक और हकीकत छीन करके ले आएंगे हम लोग के लिए, तो उन्हीं को वोट देंगे। जयराम तो हुआ गिरिडीह को लेकर वहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, आपके रांची लोकसभा में किसको देख रहे हैं? रांची लोकसभा में उन्हीं के दल के नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो, तो उन्हीं को इस बार हम लोग सभी युवा साथी और माताएं बहनें सभी मिल करके उन्हीं को मौका देंगे। कितना चांस लग रहा है जीतने का, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा पार्टियों के साथ टक्कर देना? परसेंटेज में बताइए कि देवेंद्र नाथ महतो के जीतने का चांसेस कितना है कि हारने का चांसेस है? अगर कोई अपना वोट अगर नहीं बेचना चाहता है तो श्योर है कि वोट जाएगा देवेंद्र नाथ महतो को ही। और अगर कोई अगर कुछ पल के लिए अपने आप को अगर बदल लेते हैं, मांस मछली मुर्गा दारू ये सब में अगर बिक जाते हैं, तो उनको नहीं कहा जा सकता है। कहा है कि आदमी का दिमाग को जब डॉक्टर नहीं बदल पाते तो हम लोग तो आम इंसान हैं। चलिए, परसेंटेज नहीं बताए? परसेंटेज तो हमको लग रहा है 70% की इनका निकलना तय है। तय है ना? हाँ। 30% थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है दारू हाँ, हो मुर्गा में। सकता है। का? तो परसेंटेज की भी बात कर लिए तो देखने को मिला कि यह 30% थोड़ा सा बच रहा है, हालांकि अभी 50-55 दिन बचा है, लगता है कि वो भी पूरा हो जाए। लोगों का क्या ख्याल है और भी जानने का प्रयास करेंगे। बने